हेलो प्यारे बच्चों, पर्यावरण और हम पर्यावरण अध्ययन कार्य पुस्तिका कक्षा 5 पाठ 14 सूरज एक काम अनेक गतिविधि 1 सौर ऊर्जा के बारे में प्रायः अखबारों में खबरें प्रकाशित होती रहती है। उन खबरों को अखबारों से काटकर निकालिए और एक कोलाज बनाइए। यानी कि सौर ऊर्जा के बारे में पेपर में छपे हुए चित्र को आप काटकर निकालिए और इसमें आप चिपकाइए और एक कोलाज बनाइए। तो हमने एक सौर ऊर्जा का एक कोलाज बनाया है। आप इससे भी एक अच्छे चित्र बनाइएगा। गतिविधि 2 विभिन्न ऊर्जा की सूची बनाते हुए उनके स्रोतों के बारे में बताइए। ऊर्जा स्रोत, तो ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा और स्रोत है कोयला, जल, पेट्रोलियम। सौर ऊर्जा सूर्य का प्रकाश, पवन ऊर्जा सूर्य की किरणें, ध्वनि ऊर्जा किसी भी चीज के कंपन से, रासायनिक ऊर्जा कोयला और प्राकृतिक गैस, ऊष्मा ऊर्जा सूर्य का प्रकाश। गतिविधि 3 जिन माध्यमों से हमें प्रकाश मिलता है उनकी एक सूची बनाइए। हमें प्रकाश कई माध्यमों से मिलता है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, तारे, चंद्रमा, आग, मोमबत्ती, लालटेन, दीपक, टॉर्च, लाइटर, बल्ब इत्यादि माध्यमों से हमें प्रकाश मिलता है। गतिविधि 4 सौर ऊर्जा के अतिरिक्त बिना प्रदूषण वाले ऊर्जा स्रोतों के नाम बताइए। यानी कि जो प्रदूषण नहीं फैलाता हो, तो पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। गतिविधि 5 आज सौर ऊर्जा का उपयोग हम किन किन कार्यों के लिए कर रहे हैं लिखिए। यानी सौर ऊर्जा का उपयोग हम किन किन काम के लिए करते हैं, तो खाना पकाने के लिए, बल्ब जलाने के लिए, पंखा चलाने के लिए, मोबाइल चार्ज के लिए, हैंड पंप यानी मोटर के लिए, कपड़ा सुखाने के लिए। गतिविधि 6 वैसे ऊर्जा स्रोतों की सूची बनाइए जो भविष्य में समाप्त हो सकती है। यानी भविष्य में ये समाप्त हो जाएगा। तो कोयला, पेट्रोलियम, गैस, तेल, जीवाश्म ईंधन, तापीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, भारी जल, ये सभी ऊर्जा स्रोत भविष्य में समाप्त हो सकती है। गतिविधि 7 एक मैग्नीफाइंग गिलास, चीज़ों का बड़ा करके देखने वाला शीशा लेकर धूप में सूर्य के प्रकाश की सेध में एक कागज पर रखकर देखिए क्या होता है और क्यों होता है, शिक्षक से पूछकर लिखिए। तो मैग्नीफाइंग गिलास एक उत्तल लेंस होता है। इसके काम करने का तरीका है कि आवर्धक कांच को वस्तु के करीब रखा जाता है। प्रकाश की किरणें लेंस के केंद्र की ओर मुड़ती है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणें को एक साथ लाता है। प्रकाश किरणें रेटिना पर आभासी छवि बनाती है और आभासी छवि वास्तविक वस्तु से बड़ी दिखाई देती है। गतिविधि
8। अगर एक सप्ताह सूरज ना उगे तो क्या क्या हो सकता है? अपनी कल्पना के अनुसार लिखिए। अगर एक सप्ताह सूरज ना उगे तो पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा, पेड़ पौधे मुरझाने लगेंगे, सूरज के बिना पृथ्वी का तापमान तेजी से गिरने लगेगा और कुछ ही दिनों में 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जा सकता है और सूरज को नहीं उगने से जीवन की संभावना खत्म हो जाएगी। गतिविधि 9। सौर ऊर्जा के लाभ से जुड़े नारे बनाइए। सौर ऊर्जा को अपनाइए, भविष्य को उज्जवल बनाइए। सौर ऊर्जा को अपनाना है, स्वस्थ जीवन हमें जीना है। सौर ऊर्जा के प्रयोग से ही हम पर्यावरण को स्वच्छ रख पाते हैं। गतिविधि 10। सूरज से होने वाले लाभ पर कविता बनाइए। तो सूरज से होने वाले लाभ पर हमने कविता बनाया है कि रोज सुबह को सूरज आकर सबको सदा जगाता है, शाम हुई लाले फैलाकर अपने घर को जाता है, दिन भर खुद को जला जलाकर यह प्रकाश फैलाता है। ये कविता हमने बनाया। ये चैप्टर समाप्त हो गया है प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।